है ये राहुदेव और केतुदेव को लेके। अक्सर इन दोनों ग्रहों का नाम सुन के लोगों को डर लगने लगता है। राहुदेव का नाम सुन के लोगों को लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत आने वाली है, रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल आ जाएंगे, रास्ते का मतलब जीवन में कुछ। और केतुदेव का नाम सुन के कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी होने वाली हो, क्योंकि इन्फेक्शन के कारक हैं। अष्टम भाव के भी उनकी राशि मानी जाती है, और जो एक मृत्यु की राशि है, कष्ट की राशि है। और उसके अलावा ऑपरेशंस वगैरह ये जो होते हैं, क्योंकि मंगल की तरह उनका नेचर है, तो कई बार क्या होता है कि मंगल की जैसी घटनाएं भी दे देते हैं जो मंगल देव घटनाएं देते हैं, टूट फूट, लड़ाई, इस प्रकार से चीज़ों में। लेकिन इनकी जो कहानी है ना, वो बड़ी अच्छी कहानी है। मतलब कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु के चक्र से एक स्वर भानु राक्षस को काट दिया गया। उसके दो हिस्से हो गए, एक सिर और एक धड़। एक कहानी है, क्योंकि जो कहानियाँ हैं हमारी, जो ग्रहों से जुड़ी हुई या भगवानों से जुड़ी हुई या देवताओं से जुड़ी हुई या देवियों से जुड़ी हुई, वो देश काल पात्र के हिसाब से बदली हैं, हर युग के हिसाब से हुए। जैसे आपने देखा होगा प्रजापति को लेकर कहा जाता है कि प्रजापति, तो प्रजापति हैं कौन? प्रजापति हैं कौन? प्रजापति इंद्र भी हैं। इंद्र के भी 11 रूप हैं। जो इंद्रदेव है उनके भी 11 तरह के रूप मिले हैं, तो उनको भी प्रजापति कहा जाता है। माँ पार्वती के, सती के मतलब पिता को भी प्रजापति कहा जाता है। विश्वकर्मा को भी प्रजापति कहा जाता है, ब्रह्मा को भी प्रजापति कहा जाता है। तो देश काल जो उस वक्त की जो पौराणिक कहानियाँ, उसमें जो भी सुपीरियर होता था उसको प्रजापति कहा जाता था। तो हुआ ये कि जब मतलब एक तो कहानी हो गई जो आपकी समुद्र मंथन से, और दूसरी कहानी है कि जब समुद्र मंथन हो चुका था तो राहुदेव और केतुदेव गए, और राहुदेव और केतुदेव के पुत्र ने ब्रह्मा जी की उपासना की, उनकी तपस्या की। तो उनको वरदान मिला कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पिता और जो चाचा हैं या ताऊ हैं वो दोनों अलग अलग हैं, उनको आप शरीर दें, क्योंकि वो दो अलग अलग हो चुके हैं, पहले एक ही थे। अब सब बहुत सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों पर नहीं जाऊंगा मैं कि पहले एक थे तो फिर चाचा कैसे हो गए, पिताजी कैसे हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है, मतलब दुनिया के लिए ये अलग अलग होंगे, एक का सिर दिखेगा, एक का धड़ दिखेगा, और बाकी जो है आप इनको ये महसूस कर पाएंगे कि ये पूरा एक साक्षात शरीर है। एक कहानी ये है, और दूसरी कहानी ये है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर काट दिया था, तो सिर राहुदेव हो गए थे और शरीर का धड़ जो है वो केतुदेव हो गया था। तो उसी कहानी में एक और चीज़, इसी में एक चीज़ है कि जब केतुदेव को लिए सुदर्शन जो चक्र हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये तो मैंने इनको काटा है। तो पूरी गलती तो राहु की है, क्योंकि पूरा दिमाग राहु का था, राहुदेव का दिमाग था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो धड़ है इसकी तो कोई गलती नहीं है, अब ये मेरे पुत्र के समान है, तो इसको आप मेरे पुत्र का दर्जा दीजिए। और अपराधी तो राहु है, और उसको दंड देना चाहिए, इसका धड़ का क्या दोष है इसमें। तो फिर सुदर्शन चक्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और केतुदेव को अपना पुत्र बनाया। जो राहुदेव की जो टैक्टिस थी ना, जो स्वर भानु की टैक्टिस थी कि वो राक्षसों से बीच से उठ के देवताओं के बीच में चले गए, ये सभी देवताओं को पसंद आया। इवन शनिदेव को ये बड़ा पसंद आया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा दिमाग जो है वो बहुत कम लोगों के पास हो सकता है, और वाकई इस आदमी की तारीफ होनी चाहिए। तो उन्होंने अपना मत वहाँ पर रखा इस चीज़ को लेके। और भगवान विष्णु ने भी, मतलब राहुदेव के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ख़राब हैं, मतलब स्वार्थी हैं, इल्यूजन है, और इसके अलावा उनके बारे में कपट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान सूर्यदेव के समान राहुदेव को उपाधि दी, क्योंकि दोनों राजा हैं, एक असुरों के राजा हैं और एक देवताओं के राजा हैं, जो ग्रह हैं उनके राजा हैं। तो उन्होंने राहुदेव को भी एक राजा की तरह उपाधि दी, और मतलब सूर्यदेव और चंद्रदेव की तरह उनको एक उपाधि दी।
कुछ। और इस पे एक और कहानी है कि जो राहु देव हैं वो दैत्य वेश परिवर्तन कर जब देवता बन गए, क्योंकि उनको देवताओं का, क्योंकि देवताओं की पंक्ति में बैठे थे और अमृत पी लिया था, तो देवताओं की पंक्ति में जब वो बैठे तो उनका जो कपट था ना, राहुदेव का कपट जो था, जो उन्होंने जो चीटिंग की थी, उसको सभी देवताओं ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले आदमी है। मतलब जो अकल किसी को नहीं आई, जो आइडिया किसी को नहीं आई, वो इनका आ गया। तो ये एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको इसलिए, क्योंकि अब मैं राहुदेव और केतुदेव के ऊपर एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों ग्रहों को लेके बहुत भ्रम है, बहुत लोग डरते हैं। काल सब दोष भी इसी से बनता है, मतलब ये कहा जाता है कई क्लासिक्स, मतलब किसी क्लासिक में ये नहीं लिखा गया कि काल सब दोष होता है, लेकिन काल सब दोष के बारे में आपको जानते होंगे कि सभी लोग, कि लोगों में डर बहुत रहता है। काल सब दोष को एक इस तरह समझिए कि एक राक्षस के सिर और उसके धड़ के बीच में आप पूरी तरह से समा गए हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो एक एनर्जी बाउंड होगी, एक तरह से एनर्जी बंध जाएगी। जैसे ग्रह बिखरे रहते हैं, कहा जाता ना कि कुंडली में अगर ग्रह हर भाव के हिसाब से बिखरे हों, पूरे 12 भाव में बिखरे हों, तो बहुत अच्छी कुंडली मानी जाती है। अब भले ही वो शत्रु में बैठे हों, चाहे मित्र में बैठे हों, चाहे वो अपने स्वराशि के हों, लेकिन अगर ग्रह बिखरे हुए हैं, पूरे फैले हुए हैं, तो अच्छा माना जाता है। पूरी तरह से अगर 5 ग्रह एक जगह बैठे हुए हैं, 4 जगह ग्रह एक जगह बैठे हैं, ठीक है ना, तो हो गया 9 ग्रह। तो पूरा फोकस क्या होगा, वो पर्टिकुलर 2 हाउसेस में हो जाएगा। तो बच्चे का जो आदमी होगा, जातक होगा, उसके अंदर एनर्जी तो बहुत होगी, लेकिन होगा समस्या क्या आएगी, वो एनर्जी पर्टिकुलर उसी हाउस तक सीमित होगी। अगर द्वितीय भाव में तो घर तक ही पूरी एनर्जी बची रहेगी उसकी, पूरा फोकस घर पर होगा, परिवार पर होगा, धन पर होगा, पैसे बचाने पर लेकर होगा। चौथे भाव में होगा तो घर से जुड़ा होगा, घर 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 चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, माता के साथ रहना है, घोड़ा गाड़ी भी चाहिए, कृषि से जुड़ा काम भी करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी करना है, सुख भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती। तो अगर पूरे ग्रह बटे हों सब भावों में, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है, जातक को भी अच्छा मिलता है, और जो लोग प्रेडिक्शन करते हैं उनको भी चीज़ें अच्छी होती हैं। एक और ज्योतिष में राहुदेव और केतुदेव को लेकर एक बड़ा सूत्र है, क्योंकि राहुदेव जो हैं वो पाताल माने जाते हैं, पैर माने जाते हैं, और केतुदेव जो हैं ध्वजा माने जाते हैं। ध्वजा क्यों होते हैं कि केतुदेव जो है वो लोगों को आध्यात्मिक जीवन में ले जाते हैं, मतलब राहुदेव के जो पार्ट्स हैं उसके अपोजिट वाले जो चीज़ें होती हैं वो करवाते हैं, और अपवर्ड मूव कराते हैं। मतलब अपवर्ड मूव कराने का मतलब है कि आपको, क्योंकि मीन राशि भी उनकी एक राशि मानी जाती है, मीन राशि मोक्ष की राशि है और केतुदेव मोक्ष के कारक हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको डिटैच कराते हैं दुनिया के जो सामाजिक बंधन हैं, या फिर जो आपकी मेटलिस्टिक लाइफ है, जो आप पैसा, गाड़ी या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो खुशी देती हैं आपको, तो उनसे आपको डिटैच कराते हैं, तो अपवर्ड मूव करते हैं। तो पहले भाव से लेके और छठे भाव तक के बीच का जो ये जो 6 राशियां हैं, ये राहुदेव के कंट्रोल में हैं, और तुला राशि से लेके और मीन राशि तक का जो हिस्सा है वो केतुदेव को, इसीलिए केतुदेव को ध्वजा भी कहा जाता है कि वो अपवर्ड मूव करते हैं। राहुदेव को पाताल कहा जाता है, तो वो जमीन में, चींटियां आपने देखा होगा कि वो जमीन के अंदर होती हैं, तो राहुदेव का वो डोमेन है, तभी कहा जाता है कि चींटियों को आप दाना वो दीजिए, मीठा दीजिए, मीठा जल दीजिए वहाँ पर, या चीनी फेंक दीजिए उनको। तो चीनी, क्योंकि राहुदेव जो हैं वो चींटियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये राहुदेव और केतुदेव को लेके छोटा सा एक जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, वो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें। और अब धीरे धीरे हम इसको सीरीज को आगे शुरू करेंगे, हर भाव के हिसाब से राहुदेव और केतुदेव के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा होगा, 4 से 5 मिनट के आसपास का ही रहेगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी काम का रहेगा जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, और या जो राहुदेव और केतुदेव से डरे हुए हैं, क्योंकि कुंडली में किस भाव में राहुदेव बैठे, किस देव में केतुदेव बैठे हुए हैं, ये देखना पड़ेगा उस चार्ट के हिसाब से। लेकिन बहुत डर जाते हैं लोग कि अब राहु की महादशा, राहुदेव की महादशा शुरू होगी। लेकिन अगर राहुदेव की महादशा अपनी स्वराशि में, अपने मित्र राशि में होगी, तो आपको वो दिक्कत नहीं देगी, वो चाहे किसी भी ग्रह की हो, वो चाहे सूर्यदेव की हो, चाहे गुरुदेव की हो। लेकिन अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, या 6, 8, 12 में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये तो कष्टकारी होंगे ही ना। शनिदेव की अगर महादशा चल रही है, शनिदेव 10वें और 11वें भाव के मालिक हैं,
अब कुंडली में वो हो सकता है कि मेष लग्न की कुंडली हो, 10वें भाव के 11वें भाव के मालिक हूँ, तो महादशा अच्छा देगी। अगर वही शत्रु राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, तो वो क्या देंगे भाई? राशि तो अहम रोल प्ले करती ही करती है। आपको माहौल नहीं मिलेगा काम करने के लिए, इन्वायरमेंट है वो आपका। तो इस पे हम आज चर्चा शुरू हमने की है। अब हम राहु देव केतु देव को लेके आपको आगे बहुत सारे टिप्स बताएंगे कि कैसे उनकी प्रेडिक्शंस करनी है और क्या उनका वाकई रोल क्या है, वाकई वो क्या इतने परेशान करते हैं, ऐसे दिक्कत देते हैं।